इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारे साथ बैठकर आम इंतखाबात की तारीख ली जाए, वरना असेंबलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। हमने बहुत कोशिश की मगर ये इंतखाबात का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। इसहाक डार ने कहा था आकर मोदी को ठीक कर दूंगा। अब इसहाक डार चुप करके बैठ गए हैं। हमारे दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारे दौर में 6% मईशत ग्रोथ कर रही थी। मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान का कहना था कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं आ रही। असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला पाकिस्तान के लिए किया है। जब नई हुकूमत आएगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।